हम आपको आज का सबसे चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जो मिलावटी घी के बारे में है। गुजरात के नवसारी में पुलिस और क्राइम ब्रांच की एक टीम को बड़ी मात्रा में ऐसा घी बरामद हुआ जिसमें असली घी था ही नहीं। इसमें असली घी की जगह पाम ऑयल, क्रीम और ऐसे केमिकल्स मिले हुए थे जिनका नियमित सेवन करने से कैंसर और हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं और आपको हार्ट अटैक तक आ सकता है। पुलिस का कहना है कि उसने 3000 किलोग्राम से ज्यादा मिलावटी घी बरामद किया है जो बाजार में सुखवंत घी के नाम से बेचा जा रहा था। और यह वही कंपनी है जो अकेले गुजरात में प्रतिदिन 5000 से ज्यादा घी के डिब्बे बेचती है और दक्षिण गुजरात में लगभग सभी दुकानों पर इस कंपनी का घी आसानी से मिलता है। लेकिन जांच में पता चला कि यह घी न सिर्फ मिलावटी है बल्कि यह घी एक तरीके से जहर जितना ही खतरनाक भी है। इस घी में बेहिसाब पाम ऑयल मिलाया गया है जिसमें 50% से ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है और इस तेल को अधिक मात्रा में खाने से आपको हार्ट अटैक का खतरा 44% तक बढ़ जाता है। पाम ऑयल के अलावा इस घी को बनाने में ऐसे केमिकल्स और क्रीम का इस्तेमाल हुआ जिन पर प्रतिबंध है और जिनका सेवन करने से आपको गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा घी भारत में खाया जाता है। भारत में आज भी हर 10 में से 8 लोग खाने में घी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अनुमान है कि हमारे देश में नकली और मिलावटी घी का बाजार 30,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। दुख की बात यह है कि मिलावटी और नकली घी खरीदने वाले ज्यादातर लोग निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं जिन्हें सस्ते दाम पर कंपनियां मिलावटी घी बेचती हैं पैसा बचाने के लिए। और इस बेईमानी को ना तो हमारी सरकारें रोक पाती हैं और ना ही संबंधित संस्थाएं इस मामले में कुछ कर पाती हैं। देखिए, हमारे देश में एक धारणा यह भी है कि जो देसी घी होता है उसे अमीर और पैसे वाले लोग खाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो देसी घी नहीं खाते, बल्कि है उल्टा। आज के जमाने में जो अमीर लोग हैं उन्हें तो डॉक्टर ने ऐसे ही घी खाने से मना कर दिया है, वो तो ऐसे ही घी और चिकनाई खाते नहीं है। लेकिन जो मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, जो हमारे देश में रोज परिश्रम वाला काम करते हैं, सबसे ज्यादा घी वो लोग खाते हैं और सबसे ज्यादा आवश्यकता भी घी की उन्हीं को होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल जितना मिलावटी और नकली घी बनता है उसमें से 5% को भी पुलिस और सरकार पकड़ नहीं पाती और यह सारा नकली घी आसानी से लोगों के पेट में पहुंच जाता है। इसी साल जयपुर में डी मार्ट के एक रिटेल स्टोर से पुलिस ने 450 लीटर मिलावटी घी बरामद किया था, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब बड़े बड़े रिटेल स्टोर्स पर भी बड़ी बड़ी ब्रांड्स का मिलावटी घी पहुंच रहा है। और घी बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक सरस घी ने खुद यह शिकायत की कि बाजार में सरस घी के नाम से कुछ माफिया नकली घी बनाकर बेच रहे हैं और बदनामी उनकी हो रही है। माना जाता है कि घी की उत्पत्ति प्राचीन भारत में 2000 ईसा पूर्व हुई थी, जिसका आयुर्वेद से लेकर कई प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख किया गया। और घी को तरल सोना माना जाता है, यानी जो देसी घी है हमारे देश में, शुद्ध देसी घी, उसे सोने के समान माना गया है। आज भी हमारे देश में घी की खपत मंदिरों में भगवान की पूजा और आराधना के लिए होती है, क्योंकि घी शुद्धता का प्रतीक है जो सकारात्मकता को प्रज्वलित रखता है। लेकिन इस शुद्धता को भी आज के कलयुग की बेईमानी ने अब अशुद्ध कर दिया है और अब मिलावटी घी हार्ट अटैक के कारणों की एक बड़ी वजह बनता जा रहा है। एक जमाने में जब लोग 80, 90 या 100 वर्ष तक जिया करते थे, तब समाज कहता था कि इन लोगों ने जरूर अपनी जवानी में और बचपन में अच्छा दूध, दही या घी खाया होगा। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि आज जब लोगों की असमय मृत्यु हो जाती है या उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, तो यही आगे चलकर कहा जाएगा कि इन लोगों ने जरूर नकली और मिलावटी घी खाया होगा, क्योंकि अब घी में होने वाली बेईमानी ने घी को जहर जितना खतरनाक बना दिया है। और ऐसा नहीं है कि ये बेईमानी हमारे देश के लोगों में नई नई आई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से 84 वर्ष पहले महात्मा गांधी ने मिलावटी घी बनाने वाले माफिया के खिलाफ संघर्ष किया था और एक लेख लिखकर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की थी। महात्मा गांधी का यह लेख वर्ष 1940 में उनके अखबार, जिसका नाम था हरिजन, यह लेख हरिजन में प्रकाशित हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा कि घी में वनस्पति तेल और दूसरी मिलावटें उन्हें चिंतित कर रही हैं और इस मिलावट को रोकने के लिए लोगों का जागरूक होना आवश्यक है। लेकिन सोचिए, महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर
भारत को अंग्रेजों से तो आजादी दिला दी, लेकिन वो भारत को मिलावटी घी से और मिलावट से आजादी नहीं दिला पाए। और आज उनकी अपील के 84 वर्षों के बाद भी वर्ष 2024 में हम आपको मिलावटी घी से सावधान कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि बाजार में मिलावटी घी बेचकर आपकी जान से, आपकी शरीर से, आपकी सेहत से कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ये जो कारखाना है वो विक्की राजेश भाई चोखावाला और लव राजेश भाई चोखावाला चला रहे थे। उनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की जाएगी। अभी फूड एंड ड्रग्स के अधिकारी को बुला के ये जो पामोलिव तेल और जो डुप्लीकेट घी है उसको परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया है। इसकी कार्रवाई नवसारी रूरल पुलिस स्टेशन में चालू है। हमारे देश में घी पर 12% जीएसटी लगता है और पाम ऑयल पर, वो पाम ऑयल जिससे नकली घी बनाया जाता है, उस पाम ऑयल पर सिर्फ 5% जीएसटी लगता है। और यही कारण है कि सस्ते घी के लिए उसमें पाम ऑयल की मिलावट की जाती है। और इसीलिए हमें लगता है कि सरकार को शुद्ध देसी घी पर जीएसटी कम करना चाहिए और घी को प्रीमियम प्रोडक्ट न मानकर उसे प्रमोट करना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप मिलावटी घी की पहचान कैसे कर सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक जिस घी में पाम ऑयल मिलाया जाता है वो घी पिघलने में ज्यादा समय लेता है, यानी मुश्किल से पिघलता है। तो पहली पहचान तो ये है। दूसरी पहचान, अगर गर्म करने पर घी का रंग गहरा भूरे रंग का हो जाए तो वो असली घी है, लेकिन अगर ये रंग हल्का पीला हो तो फिर ये मिलावटी घी है। तीसरा, घी में सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर अगर उसका रंग गुलाबी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उस घी में केमिकल्स डाले गए हैं। तो इसलिए आप सल्फ्यूरिक एसिड लाकर उस घी में डालकर चेक कर सकते हैं कि असली है या नकली है। चौथा और सबसे आसान तरीका है, घी को अपनी हथेली पर रखिए और हथेली पर रखकर यह देखिए कि वो कितनी देर में पिघलता है। अगर घी असली होगा तो वो कुछ सेकंड में पिघलने लगेगा, लेकिन अगर घी नकली और मिलावटी होगा तो वो हथेली पर रखने के बाद भी जल्दी से नहीं पिघलेगा। हालांकि आज यहां बात सिर्फ घी की नहीं है, बात हो रही है मिलावट की। आज हमारे देश में दूध मिलावटी है, दही मिलावटी है, पनीर मिलावटी है, नकली मसाले हैं, दालें, आटा, चाय पत्ती और अब घी में भी मिलावट हो रही है। आपने कभी सोचा है कि आपको बाजार में पनीर का जो पकौड़ा, एक पकौड़ा 20 से 25 रुपए में मिलता है, उसमें उस पनीर का इतना बड़ा हिस्सा कैसे डाल दिया जाता है जो पनीर 300 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है? तो इसका कारण ये होता है कि ये पनीर असली होता ही नहीं, ये पनीर नकली और मिलावटी होता है। तो यहां आप ये देख सकते हैं। तो आप बाजार में जब भी जाते हैं खाना खाने के लिए तो जरा चेक करके रखिए। और एक और बड़ी बात यह है कि देसी घी में पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है नकली देसी घी बनाने के लिए। अब पाम ऑयल अगर आपने ज्यादा खाया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। आजकल आपने देखा होगा कोविड के बाद से बड़ी संख्या में आपको ऐसे वीडियोस मिलते हैं जिसमें लोगों को अचानक हार्ट अटैक आता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। और हम सब लोग अभी तक सिर्फ कोविड की वैक्सीन पर शक कर रहे थे कि क्योंकि हमने ये वैक्सीन लगवाई, हमने वो वैक्सीन लगवाई, कहीं ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। लेकिन आज जरा सोच कर देखिएगा, कहीं ये पाम ऑयल का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली देसी घी का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली पनीर का साइड इफेक्ट तो नहीं है, कहीं ये नकली मसाले का, नकली दूध का साइड इफेक्ट तो नहीं है। और घी में जिस हिसाब से पाम ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है, ये पाम ऑयल आपके शरीर को बहुत नुकसान कर सकता है।